तो बन जाते थे। जोड़ने वाले प्रश्न में थोड़ा सा एसएससी में आप देखिएगा खास करके कि जोड़ने वाले प्रश्न में ऐसे ऐसे प्रश्न को डाल देते हैं जिनको कि आप आसान विधि से नहीं बना सकते। तो उनके लिए आसान विधि है क्या, इसको हम लोग देख रहे हैं और लगातार मैं आपके लिए वीडियो डाल डाल ही रहा हूँ। इसी क्रम में आप जोड़ने वाला प्रश्न को भी सीख ले। और जोड़ने वाला प्रश्न जो है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप अगर टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं फिर भी आपको जोड़ने वाला प्रश्न आएगा, आप एसएससी दे रहे हैं फिर भी जोड़ने वाले प्रश्न आएंगे, आप बैंक दे रहे हैं फिर भी आपको जोड़ने वाले प्रश्न आएंगे। यानी कि जोड़ने वाला प्रश्न किसी एग्ज़ाम के मैथ, पूरे के पूरे मैथ किसी एग्ज़ाम के मोहताज नहीं है। ये पूरे के पूरे एक कंप्लीट सिलेबस है जिसको कि आपको पढ़ना है शुरू से अंत तक। इसमें से क्या पूछ देगा किसी एग्ज़ाम में ये आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपको एकदम सारा बेसिक ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक जितने भी चीज़ होते हैं स्क्वायर में, स्क्वायर रूट्स में, आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, सारा रूट्स हम सारा रूल हम लगातार आपको पढ़ा ही रहे हैं। अब हमको देखना है कि सिंपल कि जोड़ने वाले प्रश्न को कैसे बनाते हैं। घटाने वाले प्रश्न को हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको हम भेज चुके हैं। अब हम लोग को देखना है जोड़ने वाले प्रश्न, जोड़ने वाले प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो जैसे हम लोग घटाने वाला प्रश्न बनाते थे एकदम ठीक उसी के जैसा ये जोड़ने वाला प्रश्न भी बनता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है जिसको कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 42 100 लिखा है पहला, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे तो स्क्वायर हम लोग पढ़ा चुके हैं, आप लोग को आंसर तो डायरेक्ट आ गया होगा कि आंसर जो है बी होगा, लेकिन बी कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं कि लास्ट 2 अंक को अंडरलाइन करते हैं, अंतिम 2 अंक को अंडरलाइन करते हैं। और बाकी हम लोगों को किससे लगेगा, 7 से तो लगेगा नहीं, तो 6 से लगेगा। यहाँ 12 लिखेंगे या यहाँ 36 लिखेंगे, इधर तो हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब ये 36 हो गया, इसमें से हम लोग घटा दिए तो 6 हो गया, ये 00 हो गया। ऊपर में लिखिए या नहीं लिखिए इससे कोई मतलब नहीं होता है, हम लोगों को नंबर निकालना है। अब हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ 4 बार लगाएंगे तो 1 2 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा 496। अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को आ जाएगा 625। अब हम लोग को देखना है कि हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें या 5 से। घटाने वाला प्रश्न जब रहता है तब तो हम लोग 4 से ही मल्टीप्लाई कर देते। अब जोड़ने वाला प्रश्न है तो हम लोग यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से यहाँ मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर देंगे तो आ जाएगा 625। इसमें से 600 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यही जो 25 है इसी को इस नंबर में जोड़ देते तो ये नंबर जो है पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। यानी कि बनाने का आधार वही है, बनाने का आधार वही है, केवल चेंजेस जो है यहाँ पर है। चेंज यहाँ पर है कि जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन को आसानी से बना लेते थे, वैसे हम लोग इस क्वेश्चन को उतने आसानी से नहीं बना सकते। क्लियर? अब देखिए कि इसमें समस्या कहाँ कहाँ होती है। जैसे दूसरा ही क्वेश्चन देख रहे हैं कि 4 8 4 8 यही लिखा हुआ है, 2 अंक हम लोग राइट साइड से अंडरलाइन किए। हम लोग को देखना है कि 9 9 जाए तो 7 7 जाए तो लगेगा नहीं, तो 6 6 जाए, इसको जोड़ दिया, 36 भी जोड़ दिए, यहाँ 2 1 हो गया, ये 48 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 9 में अगर 9 बार भी लगाते हैं तब भी वह अंक इससे छोटा ही हो जा रहा है। और 10 बार हम लोग लगा नहीं सकते हैं, ऐसा तो लगा नहीं सकते हैं कि 10 बार, तो 1 2 1 00 जितना अंक ने लिखा है उससे बड़ा यही अंक आ जाए। तो हम लोगों को करना क्या है कि जब 9 से एक्सीड कर जाता है नंबर तो रूल क्या कहता है कि हम लोग इसकी चर्चा बेस रूल में हम लोग कर चुके थे, फिर भी आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग जोड़ने का तरीका जो है उसको ध्यान रखते हैं कि कैसे इसमें ऐड करते हैं। ये 0 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, अब इसमें 10 से हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 1300। इसमें से 1248 को घटा देंगे तो हम लोग को 52 आ जाएगा, है ना, 52 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि समझ में आ गया कि आंसर क्या होगा, तो आंसर हमारा 52 आ जाएगा। ओके, बात क्लियर हुई?
कि हम लोगों को जोड़ने वाला प्रश्न तो हम लोग बना चुके हैं, घटाने वाला प्रश्न, जोड़ने वाले प्रश्न में केवल दिमाग यहीं पर लगता है कि हम लोगों को अगर 10 से भी ज़्यादा होता तो 11 लगाते, 1 2 1 1 जोड़ते, अगर 1 2 में आगे 12 होता तो 1 2 ऐसे जोड़ते, एक बाहर निकाल के, एक नंबर को बाहर निकाल के हम लोग जोड़ते हैं, एक नंबर को अंदर रखते हैं। और भी क्वेश्चन देखिए, हम लोगों को और भी क्वेश्चन देखना है जिससे आपको सारा चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, 1 5 6 4 8, 2 4 5 उदाहरण देखने के बाद सारा नंबर धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब हम लोग देखें कि 1 1 में लगाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 1 1 में तो ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 56। फिर हम लोग 2 से लगा सकते हैं, 2 से लगाए तो 24 यहाँ आ गया, यहाँ जो है 44 आ गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ऊपर से 48 उधर गया। अब कितना बार में लगाए, अब हम लोग इधर देख लेते हैं कि 2 4 है, अगर 5 बार में लगाते हैं तो कितना होता है, 5 5 या 25, मतलब बचा 2, 5 4 या 20 और 2 22, 22 22 का 2 हो गया, 5 जने 10 और 2 12, 1225 आया, यानी 5 बार में तो कम जाता है, 5 बार में तो घटाने वाला प्रश्न बनेगा। यहाँ हम लोग को क्या करना है, यहाँ तो हम लोग को जोड़ने वाला प्रश्न बनाना है। तो जोड़ने जब 5 बार में छोटा हो जा रहा है तो हम लोग को अब किससे गुना करना होगा, 6 से। 6 से हम लोग यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 या 36, हाथ में बच गया 3, 3 4 या 12, 12 और 3 15, 5, हाथ में बचा 1, 6 2 या 12 और 1 30। अब इसमें से 12 48 को घटा देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, ये तो 0 बच जाएगा, 1 हो जाएगा, ये तो 0 बच जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या आ गया 108, है ना, 108। तो 108 इसमें दिया ही हुआ नहीं है, 208 दिया हुआ है, कुछ गुना होना गलती नहीं ना हुआ है। फिर से हम लोग देख लेते हैं, 6 6 या 36 का 6 हाथ में बच गया 3, 12 और 3 15 के 5 हाथ में बचा 1, अच्छा चौका 24, 25 की 5 हाथ में बचा 2, 12 और 2 14। अच्छा यहाँ 4 हो रहा है तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 208 आ गया, 208 आ गया, और 208 भी नहीं है तो आंसर क्या हो गया 148। 148 कुछ मल्टीप्लाई में गलत नहीं ना हुआ, कुछ देख लीजिएगा, 6 6 या 36 के 6 हाथ में जाती है 24, अब 24। अच्छा अच्छा, मल्टीप्लाई में हम लोग को गलती हो गया। फिर से देख लेते हैं, 1 5 6 4 8, यहाँ हम लोग देखे 1 से लगाए तो यहाँ हो गया 2, यहाँ तो हो गया 1, ये कट गया, ऊपर से आ गया 56, यहाँ 2 से लगाए तो ये हो गया 24, और यहाँ हो गया 48, इसको हम लोग हटाए तो 8 हो गया, और यहाँ हो गया 48, क्या घटा 44 होगा ना, 4 होगा ना, तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 1, 1 2 4 8, क्या हो गया। अब हम लोग 5 बार में तो नहीं लग रहा था, 6 बार में, 6 6 या 36 का 6 हाथ में बचा 3, 6 का 24, 25 26 27 के 7 हाथ में बचा 2, 14 ने 12 और 2 14 है, अभी इसमें से घटा देना है 1248, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 1, 128, यानी आंसर क्या आ गया 128। 128 है नहीं आंसर इसका, क्या हो जा रहा है, आंसर इसका आ गया 248। ठीक है, तो हम लोगों को जोड़ घटाव में समस्या हो रही है कि जल्दी में आप इसको घटाइएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा ना। ठीक है, क्लियर। आगे हम लोग और देख लेते हैं कि 88 36 यही नंबर है ना, इसमें क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोगों को बस लास्ट 2 अंक अंडरलाइन करना है, अब 9 से लगा देंगे, ये तो 18 हो जाएगा, 9 9 या 81 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 7, 36 उतर जाएगा। अब कितना बार में लगाएं, तो अब तो देखना होगा कि 1 8 है, अगर 4 बार में लगा रहे हैं तो क्या होता है, 4 4 या 16 की 6 हाथ में बचा 1, 8 4 या 32 और 1 33 की 3 हाथ में बचा 3, 8 और 3 11, ये बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। 184 में 3 से देख रहा है, 3 3 या 9,
आते हैं 24 के 4 हाथ में 2, 3 2 5, ये कम ही जा रहा है। अब इससे हम लोगों को अच्छा गुना, फिर हम लोग गुना ही गलती की। 4 4 जा 16 के 6, हाथ में बचा 1, 8 4 जा 32 और 1 33, 33 का 3, हाथ में बचा 3, 4 और 3 7, 7 36। तब तो ये आ जा रहा है 4 बार में, 4 बार में तो ये पूरा का पूरा 736 कट जा रहा है ना। तो ये पूरा कट जा रहा है, तो इसमें क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाने वाला प्रश्न क्या होगा, इसमें 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये माने 0, इसमें तो कोई जुटेगा ही नहीं, इस क्वेश्चन में तो कोई जुटेगा ही नहीं। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। अभी सारा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है वो सारा एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हो गया है। एसएससी हो, रेलवे हो, या तो आपका बीपीएससी हो, या तो बीपीएससी टीचर, सारा क्वेश्चन इसमें, सारा क्वेश्चन आपको कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही गया है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन कि 22 3 365 यही है। अब इसको हम लोग अंडरलाइन करें तो 1 1 से तो लगा सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 3 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि 4 से लगाते, 5 से लगाते हैं तो 125 हो जाता है, यानी 4 से लगेगा, 4 से लगेगा 96 हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 2। इसको हम लोग घटा लें तो 6 6 12, अब 1 13, 7 13, ये हो गया 10 और 2 12, 27 आ गया। अब हम लोग को देखना है कि 36, हम लोग फिर से आज घटा लेते हैं, क्योंकि घटाने में ही हम लोगों को 2 बार मिस्टेक हो चुका पहले। हम लोग देखते हैं कि ये तो हमारा 13 हो गया, 13 में 6 गया 7, ये बच गया 1, 1 में से 9 11 हो गया, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। और ऊपर से क्या उतरा है, ऊपर से 65 उतरा है, ऊपर से हमारा क्या उतरा है 65। अब हम लोग को देखते हैं कि 9 बार भी यहाँ लगा रहे हैं, 9 बार भी लगा रहे हैं तो ये अंक कम ही जा रहा है। 2 8 9 में 9 से भी गुना कर रहे हैं तो इससे छोटा ही आ जा रहा है। तो हम लोग को फिर 10 से गुना करना होगा। अब 10 से हम लोग गुना कर ही नहीं सकते हैं। 10 का नियम को हम लोग बार बार बता रहे हैं कि जैसे ही 9 से बड़ा होगा 10, तो 10 का नियम जो है एकदम परिवर्तित हो जाता है। और इसमें फिर 10 से गुना करेंगे तो 2 9 00 हो जाएगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 2 6 6 5, तो हमको 35 बच गया। अब ये बच गया 8, तो 1 हो गया, अब ये तो 0 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 135। तो ये हमारा आंसर हो गया 135। इस तरह से जोड़ने वाले प्रश्न को आप तो देख चुके हैं। जोड़ने वाले प्रश्न में कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। जोड़ने वाले प्रश्न में कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं जोड़ने वाले प्रश्न में सब बन जाएगा कि इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। इसमें कुछ करना तो है नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए तो हम लोग को कुछ करना है नहीं। इसका 2 2 अंक का हम लोग को क्या करना है कि 2 2 अंक का जोड़ा लगा लेना है, और जो अंक आएगा उसको हमको लिख देना है। इतना में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, बस नियम वही है, नियम में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में मिला था कि एक फौजी का अफसर अपने इतने सैनिकों को एक वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है। वर्ग बनाने के लिए कुछ सैनिक घट जाते हैं, यानी कि घट जाते हैं तो घटाने वाला प्रश्न नहीं होगा। या कुछ सैनिक घट जाते हैं, कितना सैनिक उसके पास और होता कि उसका वर्ग बन जाता, तो वर्ग बनाने के लिए और कितने सैनिक चाहिए थे। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन जो है पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, उसी क्वेश्चन को उस रूप में न लिखकर इस रूप में क्वेश्चन को लिख दिया गया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं कि 29772 है। अब इसमें इसको वर्ग के रूप में खड़ा करना है, माने कि बात क्लियर हो रही है कि हमको ऐसा सैनिक चाहिए जो कि अगर 12 इधर है तो 12 इधर भी हो, 12 इधर भी हो, 12 इधर भी, वर्ग के रूप में चाहिए, है ना, स्क्वायर के रूप में चाहिए कि यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यानी कि x स्क्वायर चाहिए हमको। तो ये x स्क्वायर चाहिए तो ये 12 है और ये 10 है, तो हमको 12 गुने 10 करें तो हमारे पास 120 होगा ना, आएगा तो 120, जबकि 120 तो वर्ग है नहीं। तो हमको करना होगा, इसको फिर से बनाना होगा। हम लोग देख रहे हैं कि 29772 है, इसी को बनाना है।
हम लोग आराम से बनाए कि 2 अंक 2 अंक 1 अंक, तो यहाँ 1 1 से लगाए तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ 2 हो गया, इधर तो ऐड होता है, अब इधर जो है मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ 1 आ गया, ऊपर से 9 7 को हम लोग लिख दिए। अब देखना है कि हम लोग कितना से लगा सकते हैं। अगर 25 से 5 लिखते हैं तो 25 25 50 हो जाता है, 25 से भी ज़्यादा होगा, 27 7 बार में देखें, 7 7 49 के 9 हाथ में से 4 7 में 14 14 4 18, हाँ 7 बार में लग जाएगा। तो 7 बार में हम लोग लगा दिए 189। अब यहाँ से हमको कितना बच गया, तो 9 8 बच गया, ये तो कट गया, ये कट गया, ऊपर से उधर गया 72। इसको तो हमको इधर ऐड करना है, 7 7 14 2 और 1 3 34। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमको देखना है कि अब किससे लगाएं। अगर हम लोग इसको 3 4 है, इसको 2 से लगाते हैं तो देखते हैं कि कमता है या ज़्यादा होता है। तो ये 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, कम गया, यानी कि जब भी लगेगा तो 3 से लगेगा। 3 से हम लोग यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि फिर हम लोग को क्या करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। 3 3 या 9 हो गया, चढ़ती है 12 के 2 हाथ में चाहिए 1, 3 या 9 आ गया 10। अब इसमें से 872 को घटा देंगे तो हम लोग को इतना आ गया 7, ये हो गया 7 5 12, ये हो गया 9 1, कहानी ख़त्म हो गया। तो 157 आ गया, यानी कि कितने सैनिक घट गए। तो हम लोगों को नन ऑफ दीज आ गया। अब नन ऑफ दीज जब आंसर आ जाता है तो हम लोगों को कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कि कहीं गलती तो नहीं की है। फिर से एक बार देख लीजिए कि 1 1 2 हो गया, 7 7 14 कि 4 हाथ में चाहे 1 3, यहाँ से घटाए हैं तो ठीक है 97 है। 7 7 49 के 9 हाथ में 4 7 में 14 4 18, इसको घटाए तो 9 8 17, ये दोनों तो 8 कट गया, ऊपर से उतर गया 72। 3 से लगाए 3 3 या 9, करते हैं 12 के 2 हाथ में चाहे 3 या 9 1 10, बिल्कुल सही है, यानी 156 आना चाहिए, 156 नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को देख लिए कि जोड़ने वाला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि कोई किताब में आपको बनाया हुआ इसका रूल भी नहीं मिलेगा, है ना। किसी किताब में अगर आप इसको सर्च करते हैं तो इसका रूल भी आपको नहीं मिलेगा, ना आपको 7 क्लास में, ना